Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of finding indefinite integration through shortcut trick. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ट्रिक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का हो तो उसको हम कम से कम टाइम में कैसे इस ट्रिक के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कि मेरा इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का है। स्क्वायर रूट के अंदर एक प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पहले कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ सबसे फर्स्ट हम यहाँ स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो उसके लिए मेरा एक्सप्रेशन कुछ अलग आता है, और अगर ये नेगेटिव है तो उसके लिए मेरा एक्सप्रेशन कुछ अलग आता है। साथ साथ हम क्या यहाँ देखेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह से कोफिशिएंट हमें चेक करना है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रल एक्सप्रेशन को हम इस तरह से शॉर्टकट मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन को हम कैसे याद करेंगे। तो चलिए उसके लिए भी मैं आपको आसान सा टेक्निक बता दूंगा जिससे आपको ये सारे एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये सारे एक्सप्रेशन आए कहाँ से। तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दे रहा हूँ कि ये सारे शॉर्टकट ट्रिक आए कहाँ से उसको। चलिए, तो मेरे पास एक ये इंटीग्रल एक्सप्रेशन ऐसा था। ठीक है, तो इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें से मैं इंटीग्रेशन को हटा दिया हूँ। सिंपल अभी मैं यहाँ जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, इससे मैं ए कॉमन ले लिया। ए कॉमन लेने के बाद ऐसा हम लिख सकते हैं, ये आप सिंपल क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वही है, आपको उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको इसको ब्रेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमने ए कॉमन लिया। ए कॉमन लेने के बाद ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। साथ में ये वाला टर्म को b/2a का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐड किया है, यहाँ ऐड किया है, तो इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा मैं इसलिए किया हूँ ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, और कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट होने के बाद यही एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ आप देख लीजिए कि x प्लस b/2a का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, और देन ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए अब इसी एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने इसका इस जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को मैंने यहाँ और सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ से देखिए ये मैंने माइनस कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ b² पॉजिटिव और 4ac नेगेटिव। तो मैंने ऐसा क्यों लिया है कॉमन, ताकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में मैं लिख सकूं, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है। तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसी चीज़ को मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, और ये तो स्क्वायर कंप्लीट है, ये तो आप जान रहे हैं पहले से। ठीक है, देन आगे अब इसी को मैंने और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए ये यहाँ से 1/4a², इसको मैंने कॉमन ले लिया। 1/4a² कॉमन लिया, यहाँ ऑलरेडी a था और a कैंसिल हो गया। अब मेरा फाइनल एक्सप्रेशन इस टाइप का आ गया, और इसी चीज़ को मैं d लिख सकता हूँ। यस, d लिख सकता हूँ। यहाँ तो d है ही, इस टर्म को मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा ये था, क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ? तो यस लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ax
और प्लस b आएगा। यही तो 2ax प्लस b यहाँ है। इसी के प्लेस पर मैं q डैश लिख दिया हूँ। q का मतलब हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो यहाँ गिवन है, और डैश का मतलब उसका डिफरेंशिएशन। मैं इसको सिंबॉलिक नोटेशन से यूज़ किया हूँ, सिंबॉलिक नोटेशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ समझ गए कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा उसको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको मैंने अचीव किया है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, आगे देखिए। अब देखिए मैंने जो ये एक्सप्रेशन वहाँ लाया था उस एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट के अंदर इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन में मैंने फीड कर दिया। फीड करने के बाद ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब इसी को मैं एक फॉर्मूला के तौर पर आप लोग को मैं बता दूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्यू डैश का स्क्वायर माइनस रूट डी होल स्क्वायर। इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसी को फैक्टराइज करना हो तो आप इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 1/4a, और यहाँ से देखिए क्यू डैश माइनस रूट डी, और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा क्यू डैश प्लस रूट डी। तो आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ऐसे, आपको मिड टर्म स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बिना मिड टर्म स्प्लिट किए हुए इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, अगर आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो। लेकिन हमें यहाँ फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को ही छोड़ दिया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब यहाँ क्यू डैश था, इस क्यू डैश को 2ax प्लस b लिख दिया, पुट किया, और उसके बाद देन आगे। अब यहाँ देखिए 2ax प्लस b को मैंने एज्यूम कर लिया t सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मैंने t एज्यूम कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। ये देखिए रूट d होल स्क्वायर, तो यहाँ रूट d होल स्क्वायर, और यहाँ मैंने जो एज्यूम किया है 2ax प्लस b को मैंने एज्यूम किया था t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt बाई 2a। तो यहाँ मैंने dx के प्लेस पर dt बाई 2a सब्स्टिट्यूट किया, और इसके प्लेस पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया t। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला ये, और इस स्टैंडर्ड फार्मूला को मैंने यहाँ पुट किया। तो स्टैंडर्ड फार्मूला को पुट करने के बाद देखिए हम लोग का क्या एक्सप्रेशन आया। तो यही एक्सप्रेशन इस टाइप में आ गया। यहाँ देखिए x है, x के प्लेस पर मैंने यहाँ t पुट किया, डिवाइडेड बाई 2, देन रूट अंडर दिस वन, यहाँ प्लस माइनस। अब ये सर प्लस और माइनस, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव होगा यहाँ, तो आपको यहाँ माइनस साइन यूज़ करनी है, और अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो तो प्लस साइन यूज़ करना है। और ये किसके लिए है, व्हेन a ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जो मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने ये एक्सप्रेशन लाया, किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक करने के लिए ये लाया, ठीक है। चलिए, अब फाइनली मेरा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस टाइप में आ गया, जिसको मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो इस तरह का आया। यहाँ आप देखेंगे कि इस t को मैंने आगे ले लिया, और 4a है, 1/2 रूट a ऐसे लिखा, और यही पूरा होल एक्सप्रेशन आपको नेक्स्ट लाइन में ऐसे कन्वर्ट हो गया। यहाँ ये क्वाड्रेटिक जो था, और यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली हम लोग ये फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो फॉर्मूला अचीव कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला को हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रल एक्सप्रेशन था, और इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन का
ये शॉर्टकट फॉर्मूला या फॉर्मेट कह लीजिए, ये आया था। उसके बाद तो सबसे फर्स्ट है ये, आप तीनों केसेस में इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए और उसके बाद मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ कि इसको आप याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे फर्स्ट आप जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आपको एज यहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखिए एज लिखा हुआ है और यहाँ भी लॉग के अंदर यहाँ एज लिख देनी है। तो ये तो आपको याद हो गया। क्यू डैश का मतलब हुआ यहाँ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका आपको डिफरेंशिएशन यहाँ लिखनी है, डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, यहाँ इस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2ax प्लस b यहाँ लिखनी है इसके प्लेस पर, और उसके बाद 4a से डिवाइड करनी है। अब उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ, अब यहाँ आप गौर करेंगे डिनोमिनेटर में 4a है, इस डिनोमिनेटर को आप 2√a से मल्टीप्लाई कीजिए। 2√a याद रखिएंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा डिनोमिनेटर का है। तो जैसे ही आप 2√a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, और फिर वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहाँ लिख दीजिए 2√a। ठीक है, क्लियर है? फिर से मैं इसको आपको फिर से बता रहा हूँ, वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट आपको करनी क्या है कि इस एक्सप्रेशन को जो भी स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज यहाँ लिखिए, देन q डैश बाई 4a। अब इसके बाद डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2√a, डिनोमिनेटर का, इस डिनोमिनेटर में 2√a से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा, और वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहाँ लिख दीजिए लॉग के अंदर। हो गया। उसके बाद यहाँ जो आप q डैश लिखे हैं सेम वही यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर, और यहाँ मॉड d। तो सर मॉड के अंदर d क्यों लिख रहे हैं? अगर मॉड हम नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? यस, प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी आपको कि यहाँ देखिए d का वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ आप लेस देन 0 तो यानी d नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको d को पॉजिटिव कर देनी है, d के वैल्यू को यहाँ पॉजिटिव करनी है। सेम वैसा ही आपको नेक्स्ट वाले में भी करनी है। हाँ, याद रखिए कि d अगर यहाँ लेस देन 0 होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन आपका है व्हेन a पॉजिटिव, यानी स्क्वायर टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहेगा तो के लिए है। यहाँ जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो d लेस देन के लिए है, और यहाँ d जब ग्रेटर देन होगा तो यहाँ याद रखना है कि आपको यहाँ माइनस साइन यहाँ आपको लगानी है, यहाँ माइनस साइन लगानी है। और नीचे ये जो एक्सप्रेशन है वो a लेस देन के लिए है। a का मतलब हुआ स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो हमें ये लिखनी है। तो ये कैसे? तो सेम यहाँ का जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन था इसको एज इट इज लिख देनी है, और तब उसके बाद यहाँ साइन इनवर्स माइनस q डैश बाई √d लिखनी है। ये ऐसा नहीं है कि ये आप फर्स्ट बार आप ये एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी आप कई सारे शॉर्टकट ट्रिक में ये आप एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से ये आपको ट्रिक समझ में आ गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको और ये ट्रिक हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गई है और याद करने का टेक्निक भी अगर आपको आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, और तब उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या देखनी है कि यहाँ आपको स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट चेक करनी है जो कि पॉजिटिव है। दूसरा क्या करना है, आपको इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो इसका डिस्क्रिमिनांट आप देख लीजिए, d इज इक्वल टू 36 और प्लस 16, 36 प्लस 16, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 42 हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट आपका पॉजिटिव हो गया, तो डिस्क्रिमिनांट भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब हमें
जस्ट ये जो आपको टेक्निक मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट यहाँ लिखनी है। सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट मैंने क्यू डैश लिखने के लिए बोला था। यहाँ देखिए ये क्यू डैश, तो क्यू डैश इसका डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 6 क्यू डैश, ये हो गया डिवाइडेड बाई 4a। तो यहाँ a 1 है तो ओनली आप 4 लिख दीजिए, ठीक है, क्यू डैश बाई 4a। आप चाहे तो आप इसको यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 बाई 2, x प्लस 3 बाई 2 कैंसिल हो गया यहाँ। देन उसके बाद आपको एज इट इज ये एक्सप्रेशन को आपको लिख देनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद यहाँ आपको प्लस लिखनी है d। यहाँ d पॉजिटिव है तो मॉड में लिखना है, चाहे नहीं लिखना है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ d को एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ याद रखने के लिए आपको क्या बताया था कि यहाँ से आपको डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2√a से मल्टीप्लाई करनी है। तो a तो यहाँ 1 है तो यानी इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ जो भी एक्सप्रेशन था, याद रखिए कि यहाँ मेरा एक्सप्रेशन 4 आया था, यहाँ 4, ठीक है। तो 4 को चूँकि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कॉमन कट कर लिया था तो लेकिन यहाँ 4 आया था, तो 4 को 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है तो 8 लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ से ये करते हैं लॉग के अंदर फिर क्यू डैश। तो यहाँ क्यू डैश ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं तो यहाँ से क्यू डैश लिख सकते हैं 2x प्लस 6 बाई 2√a, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2√a तो a तो 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ x प्लस 3 हो गया। देन रूट अंडर एज इट इज लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, यही हो गया आपका, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c यहाँ ऐड कर दीजिए और मैं इन सारे टर्म को इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो इसको एक और कर देते हैं। सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ये आपका, डायरेक्ट आप इसको आंसर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कि स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट मीन्स a क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है लेस देन 0। दूसरा आपको d अब निकालनी है तो d कितना आएगा, तो d 4 प्लस 12 16 हो गया तो d निकल गया। तो जब कभी भी स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उस केस में d जनरली पॉजिटिव ही मिल जाएगा आपको। तो आप a निकाल लिया और d निकाल लिया, बस अब स्टार्ट हो जाइए। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x और उसके बाद -2। तो सर ऐसा क्यों, देखिए इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन आएगा ऐसा, समथिंग लाइक -2x और +2। लेकिन आप देखिए यहाँ कि क्यू डैश के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो मीन्स इसके साइन को आपको चेंज कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2x -2, ये हो गया क्यू डैश बाई 4a। यहाँ a को आपको मॉड के अंदर लेनी है, यानी ये नेगेटिव है तो फिर भी हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ 4 यहाँ हो गया। चलिए अब उसके बाद इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देन यहाँ प्लस और जो आप डिस्क्रिमिनांट निकाले हैं उसको यहाँ एज इट इज लिख दीजिए
और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2√a, तो 2√a से इसको आप फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2√a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ 8 लिखना है, और देन यहाँ साइन इनवर्स माइनस क्यू डैश, तो माइनस क्यू डैश ऑलरेडी आप निकाल चुका है, 2x - 2 डिवाइडेड बाई √a, तो यहाँ 16 आया था तो इसका रूट कर दीजिए तो 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x - 1/2, x - 1/2, तो यहाँ मैंने लिख दिया x - 1/2, यहाँ मैं लिख दिया 2, और यहाँ फिर से अगेन मैं लिखा x - 2/2, x - 1/2, सॉरी, x - 1/2, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं और एक, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अगेन शायद ये सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले आप यहाँ सीख रखा है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ax² प्लस bx और प्लस c, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सर इस फॉर्मेट में तो है नहीं, अब क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस फॉर्मेट में हम सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे और उस फॉर्मेट में इसको मैं लाऊंगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन √3 प्लस 2√x माइनस √x होल स्क्वायर, और यहाँ dx बाई √2, ऐसा, सॉरी √x ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब इस तरह से यहाँ देखिए, जो मेरा एक्सप्रेशन था ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ जो dx लिखा था, आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसी वेरिएबल का यहाँ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन √x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ हमें √x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो क्या √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? तो √x का डिफरेंशिएशन यहाँ होता है, √x का डिफरेंशिएशन आप अगर करते हैं तो आ जाएगा 1/2√x, ठीक है। और इसी dx को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देख लीजिए, यहाँ आपका क्या है, इस जगह पे dx बाई √x है, dx बाई यहाँ √x, लेकिन 2 मिसिंग है, तो आपको करनी क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ 2 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, वो कैसे, तो ये देख लीजिए, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन √3 प्लस 2√x माइनस √x होल स्क्वायर, और इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दे रहा हूँ, और इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएशन ऑफ √x मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे मैं लिखा, d√x का डिफरेंशिएशन होता है ऐसे 1/2√x, इस dx को आप यहाँ ले करके चले आइए, तो यहाँ dx हो गया, और अब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। तो कहीं भी dx बाई 2√x लिखा हुआ रहेगा, तो उसको मैं इससे d ऑफ √x से रिप्लेस कर सकता हूँ,
और यही चीज़ मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो अभी एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मेट पर आ गया, और अब हमें क्या करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देनी है। तो चलिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हमें क्या लिखना होगा, आगे में यहाँ 2 है, उसके बाद क्यू डैश। अब यहाँ सर क्यू डैश क्या होगा, तो यहाँ रूट एक्स आपका एक्स जैसा ट्रीट होगा, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये इसको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ रूट एक्स को आप इमेजिन करेंगे कि ये एक्स है, इसको भी आप इमेजिन करेंगे एक्स है। तो जहाँ जहाँ रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन, एक्चुअल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे आप, उसको रूट एक्स जैसा, रूट एक्स है तो उसको एक्स जैसे ट्रीट करते हुए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे सर, तो यहाँ आप देख लीजिए, देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 रूट एक्स। मैंने क्या बताया था, रूट एक्स को आपको एक्स जैसा ट्रीट करना है, तो ऐसे होगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, और मैंने बताया था कि x को आपको, रूट एक्स को कैसे ट्रीट करना है, x, तो इसके प्लेस पर ये लिख देंगे। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन, एक्चुअल इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। और उसके बाद है +2 हो गया यहाँ, तो आप यहाँ +2 लिखेंगे, +2 ऐसा। अब यहाँ आगे में माइनस लगा हुआ है तो इसके साइन को आप चेंज कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2a, 4a, तो यहाँ आप 4 लिखेंगे और a यहाँ तो 1 ही है। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद एज इट इज एक्सप्रेशन को लिख दीजिए, तो यहाँ 3 + 2 रूट एक्स माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, या -√x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ d, अब इसका डिस्क्रिमिनांट हमें निकालनी है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है और +12, तो अगेन 16 है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट लिख दीजिए 16 डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लायर मैंने बताया था 2 रूट a से आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो यानी 2, तो यहाँ हो गया 8, और उसके बाद आप लिख देंगे साइन इनवर्स। अब फिर यहाँ आपको लिखनी है -q डैश, तो -q डैश आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बस उसको आप लिख दीजिए यहाँ 2 रूट एक्स -2 डिवाइडेड बाई रूट डी, तो 16 आया था तो रूट डी निकालेंगे तो ये 4 हो गया, और यही आपका ये आंसर हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से इसको अब आप चाहें तो इस 2 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप 2 को हटा सकते हैं, ये 2 हट गया, यहाँ से 2 हटा दीजिए, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स -1, यहाँ से ये 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आगे में जो 2 था उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये आप 4 लिख दीजिए, और इसमें से भी आप 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को हटा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो देख लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इस साइन एक्स के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए तो √1 - साइन एक्स -2 साइन एक्स होल स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए। और ये जो आप cos x देख रहे हैं और ये dx, cos x और dx मिल करके d ऑफ साइन x हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। कैसे, तो इसको मैंने कैसे लिखा है, तो ऐसे
साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, इस डी एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया डी एक्स। तो कॉस डी एक्स के प्लेस पर कहीं भी हमें कॉस डी एक्स अगर मिलेगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ, देखिए यहाँ कॉस एक्स डी एक्स, तो इसके प्लेस पर मैंने डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स लिख दिया, यही डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स है। अब मेरा एक्चुअल जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर एग्जैक्ट आ गया। तो एक्चुअल फॉर्मेट क्या है यहाँ देख लीजिए, जिसमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसी वेरिएबल का यहाँ डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, देख रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स में, तो एक्स का यहाँ डिफ्रेंसिएशन है। किसी भी एक्सप्रेशन के आगे हम डी लिख देते हैं ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स अगर है तो, और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स तो हम बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स। तो अब यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, और यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। तो एग्जैक्ट ये मेरा फॉर्मेट पर आ गया। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो वो कैसे, तो सर देख लीजिए, यहाँ मैंने आपको बता रखा है क्या। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन, तो एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, याद रखिए क्यू डैश। अब आपका साइन एक्स एक्स जैसा ट्रीट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4, ये माइनस साइन हटा देना है, यहाँ माइनस है इसलिए, तो 4 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4a। तो a के प्लेस पर देखिए 2 है तो यहाँ हो जाएगा 8। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा 1 और यहाँ 8, तो 9 हो गया। तो डिस्क्रिमिनांट आप 9 लिखेंगे। और मैंने बताया था कि इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 रूट ए से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको 2 रूट ए से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस 8 को, तो कितना होगा 16 रूट 2, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ 2 है, तो 16 रूट 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद है अब आप सिंपल क्यू डैश जो कि आपने ऑलरेडी निकाल रखा है वो यहाँ लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स क्यू डैश 4 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट डी मीन्स 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इसको मैं देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ। तो क्या ये सर एग्जैक्ट फॉर्मेट पर है? यस, यहाँ हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, सी के जगह पे यहाँ बस 0 है और कुछ नहीं है। तो आप एज इट इज इसको ट्रीट करिए। अगेन यहाँ देखिए कि हायर टर्म का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनांट आप निकालेंगे, तो चलिए मैं इसको निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट देख लीजिए। यहाँ देखिए 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 1 माइनस 4ac करते हैं तो 4ac तो 0 हो गया, तो इसका डिस्क्रिमिनांट 1 है। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिमिनांट निकल गया और a भी हमें मिल गया। अब डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो कैसे? तो मैंने क्या बताया था कि इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 6x माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाई 4a, तो 4 लिखेंगे यहाँ और a का वैल्यू यहाँ देखिए 3 है, तो 4a तो यहाँ हो जाएगा 12। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देना है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया। उसके बाद
अब नेक्स्ट क्या करनी है, यहाँ डी लिखनी है। तो डी तो यहाँ 1 ही था। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बताया था 2 रूट ए से मल्टीप्लाई करनी है। तो ए का वैल्यू 3 है, यानी 2 रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 24 रूट 3। तो ये हो गया। देन उसके बाद हमें लिखनी है लॉग, लॉग के बाद क्यू डैश, ठीक है। तो यहाँ क्यू डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6x - 1 बाई वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 रूट ए, तो 2 रूट 3 लिख दीजिए। और देन आपको सेम वही सीधे डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन जो आया था उस एक्सप्रेशन को आप यहाँ एज इट इज लिख दीजिए, 3x² माइनस x और प्लस c। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए कुछ आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और वो उम्मीद करते हैं कि आप इस ट्रिक के थ्रू अच्छे ढंग से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए दे रखा है। I hope this video lecture is useful and helpful to you. If you think this video lecture is useful, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय हिंद।